श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की, गौर भक्त वृंद की। देवता दानों ने मन में विचार किया कि भाई समुद्र में बहुत सा रत्न है, बहुत सा रत्न उसमें छुपा हुआ है। क्यों न हम सब मिल करके समुद्र का मंथन करें। दोनों में सलाह हुआ, बात विचार मिला, समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। देवता लोग सोच रहे हैं कि भगवान की कृपा के बिना तो समुद्र मंथन हो ही नहीं सकता। भगवान को बीच में डाल लिया दोनों ने। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने बांसुरी नाग से मदराचल पर्वत को देवता दानव दोनों लाए। देवता दानव जब दोनों लाए तो जैसे मदराचल पर्वत को रखा, समुद्र के पास में समुद्र में डूब गया। दौड़े दौड़े गए, भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु आपके सहायता के बिना हम समुद्र में जितने रत्न छुपा है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान ने तत्काल कूर्म का रूप धारण किया, कछुआ का रूप धारण किया। अपने कछुआ के रूप में अपने पीठ के ऊपर मदराचल पर्वत को रोक लिया। एक मनवंतर में भगवान के कई एक अवतार होते हैं। पहले हरि अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, अब भगवान ने कछुआ का रूप धारण कर लिया। अब उतनी बड़ी रस्सी नहीं मिली तो भगवान ने उसी अवतार में बांसुरी नाग को रस्सी बना दिया। भगवान ने कहा कि देखो भाई, देवता लोग मुंह के तरफ पकड़ेंगे और दानव लोग पूंछ के तरफ। दानव ने कहा कि हमें क्या मूर्ख समझे हैं आप? हम भी कश्यप पुत्र हैं, हम क्यों पूंछ पकड़ेंगे भाई? सांप का पूंछ का जो पिछला भाग होता है वो अपशगुन होता है। भगवान ने कहा नाराज क्यों हो रहे हो, तुम मुंह की तरफ पकड़ो। भगवान तो यही चाहते थे कि ये सब मुंह की तरफ लग जाए, क्योंकि मुख की तरफ से विष आना है। देवता लोग लग गए पूंछ की तरफ। समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन करते करते उसमें से ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ले गए। ऐरावत घोड़े निकले, ले गए। जितने असुर दोनों थे बंटवारा दोनों में बराबर हुआ। जितने रत्न निकला उसमें से सब आधा आधा बंटवारा होता चला गया। तत्पश्चात उसमें से लक्ष्मी जी भी निकली। लक्ष्मी जी को भगवान नारायण अपने पास रखा। लक्ष्मी नारायण को दूर, ये कथा बहुत लंबी लंबी है, आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। नारायण के पास गई। अब अमृत निकलने की बारी थी। अमृत निकला तो नहीं, लेकिन उसमें से विष निकल गया। विष निकलते ही सारा संसार, देव दानव दोनों बड़े भयभीत हो गए। ये तो विष, कोई ऐसा विष नहीं, इससे तो सृष्टि समाप्त हो सकती है। विष भी तो एक रत्न है ना, 14 रत्न है समुद्र में निकला है। विष भी एक रत्न है। अब बोले क्या करे भैया, विष कौन खाएगा, कौन पचाएगा? भगवान ने कहा कि देखो भाई, विष तो मैं तो माखन मिश्री खाने वाला का अभ्यास है, मैं तो माखन मिश्री खाता हूँ। विष पीने का अभ्यास भोले बाबा के पास है, शंकर जी के पास चलो। देवता दानव दोनों कलश लेकर के शंकर जी के पास गए। महाराज, हम सभी संकट में हैं, दिक्कत में हैं, हमारे हाथ में विष है, थोड़ा सा पचा लेते आप। पार्वती जी साथ में बैठी हैं। पत्नी के सामने पति को विष दिया जा रहा है, बताओ क्या हाल होगा। लेकिन पार्वती जी भगवान शिव को प्रभाव को जानती थी। प्रभु ने पूछा पी लो? बोले बस जनता का हित है, समाज कल्याण में है, हो जाएगा, आप पी लीजिए। पहले खोला, शंकर जी ने मुंह, विष को देखा, मुंह खोला, बोले रा, बोलो रा कह के रुक जाओ। रा से मुंह खुल जाता है। रा कहोगे ना मुंह खुला रहेगा। बोलो रा, रा कह करके मुंह में विष को डाल दिया और बोले मां, मां से मुंह बंद हो गया। अब विष गले में फंस गया।
राम कह के विष पिया, विष गले में फंस गया और मन में विचार करने लगे कि इतना कड़ा विष है, इतना कड़वा है, अंदर हमारे प्रभु बैठे हैं, यदि ये विष अंदर लेता हूं तो हमारे प्रभु को बड़ा कष्ट होगा। हमारे जैसा नहीं सोचते ना भगवान शिव, हम सबके अंदर प्रभु बैठे हैं, सुबह से शाम तक न जाने क्या क्या डालते रहते हैं। खसी भेड़ा की हड्डी तोड़ के डाल लेंगे, कभी अंडा पी लेंगे, कभी मांस डाल लेंगे, भगवान चुपचाप बैठे देखते रहते हैं। ये सब खाने की चीज है। यदि हड्डी दे ना तो सुअर भी नहीं खाता है, गैया भी नहीं खाएगी। अंडा दो ना गाय को, नहीं पिएगी। जो गाय पशु नहीं पीते हैं वो आदमी पीता है। बताओ, हम आदमी हैं? आदमी कर सकते हैं मनुष्य? हम सब सुबह से शाम तक इसमें गंदा चीज डालते हैं और कुछ नहीं तो मुंह में तंबाकू भर लेंगे। आप सब तो वैष्णव हैं, नहीं करते हैं इसे, लेकिन संसार में जाओ इस समय 80-90% लोग तंबाकू खाते हैं। घर में चाय तो बनता ही होगा, ठंडी के दिन में चाय में भी नशा है। शुद्ध वैष्णव बनना है तो चाय भी छोड़ना पड़ेगा। प्याज लहसुन तो बड़ी दूर की बात है। भगवान शिव ने गले में रोक लिया, प्रभु अंदर बैठे हैं, अंदर लेता हूं तो प्रभु को बड़ा कष्ट होगा, बाहर फेंकता हूं तो सृष्टि समाप्त होगी। हमारे भोले बाबा ने गले में रोक लिया, विष के प्रभाव से गला नीला पड़ गया। इसलिए भगवान शिव का एक नाम है नीलकंठ महादेव। बोल नीलकंठ महादेव की। इस तरह से विष पान किया। भगवान शिव विषधर हैं, देखिए उनका जीवन देखिए, परम वैष्णव हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव के आचार्य हैं। गले में विष है, जटा में गंगा जी हैं, भाले पर चंद्रमा है, हाथ में राम नाम है। भगवान शिव नशा नहीं करते हैं, वैष्णव हैं। हाथ में राम नाम है। राम नाम मनु जी हरि, जी हदे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं जो चाहत उजियार। नाम के बिना कोई सहारा नहीं है, नाम के बिना कोई आश्रय भी नहीं है। बारी मथे घृत होई बरु, सिकताते बरुते। बारी मथे घृत होई बरु, सिकताते बरुते। बिनु हरि भजन न भवतरि हो, यह सिद्धांत अभे। बारी कहते हैं पानी को, पानी के मथने से घी नहीं निकलता है। सिकता कहते हैं रेत को, रेत को चक्की में डालने से तेल नहीं निकल सकता है। बारी मथे घृत हुई बरु, सिकता ते बरुते। गोस्वामी जी ने कहा कि ये सब हो सकता है, पानी से घी निकल जाए, तेल से, रेत से तेल निकल जाए, ये संभव है। लेकिन ये कोई सोचे कि बिना भजन के भगवत प्राप्ति कर लूं, ये नहीं हो सकता। भजन में लगना ही है। आप विष निकला, तत्पश्चात उसमें से अमृत निकला। अमृत निकला, अमृत जब निकला तो उसमें धन्वंतरी भगवान ने अमृत को कलश को लेकर के प्रकट हुए। बोल धन्वंतरी भगवान की। देवता जो देख ही रहे थे, उसी समय असुरों ने अमृत की कलश लेकर के भाग चले वहां से। छल कपट जरा जानते हैं ना, जो छल कपट करता है, जो छल छिद्रता करता है, वो सब असुरों के वंश का है। जो संत वृत्ति का होता है वही देवता कहते हैं ना, अरे वैष्णव देखो देखो, ललाट में तिलक है, गले में कंठी है, कितना सुंदर दिख रहा है। हमारे बूढ़े बूढ़े वैष्णव लोग इतना सुंदर दिखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, देवता जैसे दिखते हैं वो। अब मंगलारती में जाके देखो, कितना भी ठंड हो, देवता के जैसा दिखते हैं। प्रभु के सामने हाथ बांध कर खड़े हैं, लेकर के भाग चले। अभी तैयारी कर रहे थे,
तब तक भगवान मोहिनी का अवतार हुआ। देखो एक समुद्र मंथन में कितने अवतार हुए। हरि अवतार हुआ, कुर्म अवतार हुआ, लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए अवतार हुआ, अमृत लेकर के आए धनवंतरी भगवान का अवतार हुआ, अब मोहिनी अवतार हुआ। उन असुरों के बीचों में भगवान मोहिनी यानी सुंदर स्त्री बन करके अपने को दिखाते हुए असुरों के बीच में पहुंच गई। असुर तो तैयारी ही कर रहे थे, अभी जैसे रूप रस पीने लगे आकर के मोहिनी अवतार को। एक देखने लगा, एक ने कहा अरे कितना सुंदर है ये, अमृत पीना भूल गए, अरे देखो कितना सुंदर है। एक ने कहा देखते हो चाल इसकी कैसी है। एक ने कहा अरे सब छोड़ दो, बड़ी पढ़ी लिखी लगती है ये। एक ने कहा कि ऊंचे घराने की होगी। असुर लोग अमृत रस को छोड़ करके मोहिनी के रूप रस को पीने लगे। भगवान ने कहा कि आप लड़ते क्यों हैं आपस में? कोई छोटे जाति के होंगे, कोई छोटे घर के होंगे। एक ने कहा कि ये देवी जी हम कोई छोटे घर के नहीं हैं, हम कश्यप संतान हैं। भगवान मोहिनी ने कहा कि अच्छा अच्छा आप बाबा कश्यप की संतान हैं आप लोग, आप लड़ क्यों रहे हो? बोले क्या करे, समुद्र मंथन किया था, अमृत मिला है, अब उसी को बंटवारा को लेकर के झगड़ा हो रहा। आप आ गई हैं, आप हमारे झगड़ा को। भगवान ने कहा कि देखो कोई अपरिचित अनजान अकस्मात कोई स्त्री मिल जाए उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। वो भी समुद्र से रत्न निकला है, 14 रत्नों में एक अमृत रस रत्न है, आप ऐसे भरोसा कैसे कर सकते हो? जब प्रभु ने ऐसे कहा तो और विश्वास बढ़ गया। बोले कि नहीं नहीं आप जैसे करेंगे, जैसे पिलाएंगे, जिसको पिलाएंगे हमें स्वीकार है, बस आपके हाथों से पीने को मिल जाए। भगवान मोहिनी रूप के स्वरूप में है प्रभु, हाथ में अमृत का कलश ले लिया, देवताओं को इशारा किया कि तुम भी लाइन में बैठ जाओ साइड में। जो पतला पतला ऊपर वाला था वो असुरों को पिलाने लगे, और जो गाढ़ा गाढ़ा था, बढ़िया था, ताकत देने वाला था, वो देवताओं को पिलाने लगे। असुरों को अपने रूप रस का पान कराया और देवताओं को अमृत पान कराया। एक ने देखा कि भाई ये छल कर रही है लगता है, तो देवी जी उन लोगों को ज्यादा पिला रही है, हमें कम पिला रही है। एक राक्षस था राहु, वो चंद्रमा सूर्य के बीच में जाके बैठ गया और उसको भी प्रभु ने पिला दिया। इन लोगों ने इशारा किया कि प्रभु आप जो समझते हैं वो नहीं है, ये छल कर रहा है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। वही ग्रहण के रूप में लगता है, सूर्यचंद्र पर कभी भारी पड़ता है। शेष कथा आपको इससे आगे बताया जाएगा। धन्यवाद आप सबका। आप सभी सुखी रहो, स्वस्थ रहो, संपन्न रहो, जीवन में खूब भक्ति बढ़े आप सबकी। धन्यवाद।